हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर्स का होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 10 मल्टीप्लिकेशन। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज चैप्टर नंबर 10 मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। ठीक है, अब फर्स्ट हम सीखेंगे कि रिपीटेड एडिशन करके मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन इज अ क्विकर मेथड फॉर एडिंग द सेम नंबर अगेन एंड अगेन। ठीक है, जब आप देखो मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट क्या होगा कि जब आप एक ही नंबर को बार बार ऐड करोगे तो उसका मतलब ये हुआ कि आप उस नंबर को उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आपने 4 को कितनी बार लिखा है, 2 बार। ठीक है, तो इसका मतलब 4 + 4 कितना हो गया, 8। अगर आप सिंपली इसका आंसर चाहते हो तो 2 × 4 भी लिख सकते हो, है ना। तो रिपीटेड एडिशन करके हमें आंसर जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पर इन्होंने बोला है सपोज यू हैव 4 बॉल्स। ठीक है, यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ बॉल्स है स्टूडेंट्स, 4 है, 1 2 3 4 एंड अगेन वी हैव 4 बॉल्स, 1 2 3 4। ठीक है, सो वी हैव 2 ग्रुप्स ऑफ 4 बॉल्स मेक 1 ग्रुप ऑफ 8। अब जब 4 + 4 को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी स्टूडेंट्स, 8 बॉल्स हो जाएंगी। सो 4 फुटबॉल्स + 4 फुटबॉल्स इज इक्वल टू 8 फुटबॉल्स। ठीक है, एंड वी कैन राइट इट एज 2 × 4 is 8, या फिर हम इसे ये बोल सकते हैं कि 2 × 4 यानी कि 2 बार 4 ऐड करने से 8 बनता है। तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है स्टूडेंट्स ये क्रॉस वाला। ठीक है, यानी कि आपने 2 × 4 को लिखा है तो आपका आंसर क्या आया है, 8 आया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यही करना है स्टूडेंट्स, दैट यू हैव टू ऐड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा, हाउ मेनी कप ऑफ टीज आर है, सो यू हैव 3 कप्स, अगेन 3 कप्स एंड अगेन 3 कप्स। यानी कि आप 3 को कितनी बार ऐड करें स्टूडेंट्स, 3 को 3 टाइम्स ऐड करें, यानी कि 3 + 3 + 3। अब बताइए 3 को 3 टाइम्स ऐड करने से क्या आंसर आता है, 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 9। या फिर आप सिंपली ये कह सकते हैं कि आपने 3 को 3 टाइम्स ऐड किया है, तभी भी आपका आंसर कितना ही आने वाला है, 9 आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब आते हैं फ्लावर्स। आपके पास 2 फ्लावर्स यहाँ है, 2 फ्लावर्स यहाँ पर है। सो 2 फ्लावर्स + 2 फ्लावर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी फ्लावर्स यू हैव स्टूडेंट्स इन टोटल, यू हैव 4 फ्लावर्स, राइट। या फिर आप ये कह सकते हो कि हमने 2 फ्लावर्स को 2 बार ऐड किया है तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तभी भी 4 ही आने वाला है। Now you can see here students we have some apples. So 4 apples plus 4 apples plus 4 apples. So 4 + 4 + 4 is equal to 12. या फिर आप ये कह सकते हो कि आपने 4 apples को 3 बार ऐड किया है, यानी कि आपने 4 apples को 3 बार ऐड किया है, तभी भी आपका आंसर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, and similarly you can do similarly you can find out the answers of these 2 pictures, right students. Come to the question number 2, that is fill in the boxes. ठीक है, now we have to fill in the boxes. अब देखिए स्टूडेंट्स 3 को कितनी टाइम्स ऐड किया गया है, 1 2 3 4। देखो 3 को 4 टाइम्स ऐड किया है, तभी भी आंसर क्या आएगा, 3 × 4 = 12। यहाँ पर 7 को कितनी बार ऐड किया गया स्टूडेंट्स, 1 2 3। 7 को जब आप 3 बार ऐड करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, 21। ओके, 2 को 1 2 3 4 5, 2 को जब आप 5 बार ऐड करते हो तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 10 ही आएगा। 2 5 = 10। ठीक है, now come to the next concept students, that is properties of multiplication. अब हम कुछ properties पढ़ने वाले हैं multiplication की। ठीक है, अब यहाँ देखिए you have some number of pencils। देखिए 2 pencils यहाँ है, 2 अगेन यहाँ है, 2 pencils फिर से यहाँ पर है। so 2 pencil + 2 pencil + 2 pencil is equal to 6 pencils। ठीक है, 3 pencils + 3 pencils equal to again 6 pencils। चाहे आप 2 को 3 बार ऐड करके लिखो तब भी 6 आ रहा है, या आप 3 को 2 बार ऐड करके लिखो तब भी 6 आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने 2 को 3 बार ऐड किया है, इसका मतलब 6 आ गया। यहाँ पर आपने 3 को 2 बार ऐड किया है, 1 और 2, तब भी आपका आंसर 6 आया है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट्स, इन बोथ केसेस 2 × 3 is 6 and 3 × 2 is 6. So we can say a change in the order of the factors does not change the product. Order of factors को भले ही आप चेंज कर दो, चाहे आप 2 × 3 लिखो या फिर 3 × 2 लिखो, आपका आंसर दोनों जगह सेम आएगा। चाहे आप 4 2 सा लिखो या फिर 2 4 सा लिखो, आपका आंसर सेम आएगा। चाहे आप 7 2 सा लिखो या फिर 2 7 से लिखो, आपका आंसर तभी भी सेम ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
नाउ कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की क्या कहती है स्टूडेंट्स, दैट हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ एप्पल्स आर देयर, ओके, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ग्रुप्स ऑफ 1 आर 4। अब 4 ग्रुप्स हैं एप्पल के, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप में 4 एप्पल्स है ना, दोनों बात एक ही है कि हमारे पास 4 ग्रुप है एप्पल के, 4 ग्रुप एक एप्पल का है आपके पास, और एक ग्रुप है 4 एप्पल का। 4 ग्रुप है एक एप्पल के, या फिर एक ग्रुप है आपके पास 4 एप्पल का, तो स्टूडेंट्स दोनों बात सेम ही तो हो गई, चाहे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर तो आपका सेम ही आने वाला है, राइट। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1 इज नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो जब भी आप 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा वही नंबर आ जाता है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 1 इज 4 एंड 1 4 इज ऑल्सो 4। अब थर्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट से कहती है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो, लेकिन कभी भी आप किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर हमेशा जीरो ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग इज ऑलवेज जीरो, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट जीरो इंटू समथिंग इज ऑलवेज जीरो। कम टू द एक्सरसाइज पार्ट स्टूडेंट्स। अच्छा ठीक है, 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आ जाए, तो 3 1 3 होता है, ठीक है, राइट, सो यू विल राइट हियर 1। 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 0 आ जाए, तो कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो हमेशा 0 ही आएगा। अच्छा अगर आप 3 इंटू 5 लिखो या 5 इंटू 3 लिखो, दोनों बात सेम ही हो गई ना स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा 4 को किससे 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 4 आ जाए, तो भाई 4 1 4 होता है, और 6 को चाहे 2 से मल्टीप्लाई करो या फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, दोनों आंसर सेम है। 2 को 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 12 आ जाए 1 से, राइट। So this is how you can solve the rest of the questions. Now come to the students मल्टीप्लीकेशन टेबल्स 2 to 20, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको टेबल्स दी गई हैं 1 2 से लेके 20 तक टेबल्स दी गई हैं, और स्टूडेंट्स आपको ये टेबल्स लर्न भी करनी है। इतनी सारी लर्न मत करिए, बस 10 तक इस क्लास में 10 तक टेबल लर्न करिए। अगर आपको और करनी है तो आप और भी कर सकते हैं, लेकिन 10 तक आप सभी को टेबल्स आनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम 2 की टेबल सीखेंगे, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, देखो 2 को 3 बार ऐड करोगे 6 आ जाएगा, 2 को 4 टाइम्स ऐड करोगे 8 आ जाएगा, 2 को 5 टाइम्स ऐड करोगे 10 आ जाएगा। तो इट मींस 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 एंड 2 10 20। और ऐसे ही अगर आप 7 की टेबल देखो तो 7 को एक बार ऐड करोगे तो 1 7, 7 को 2 बार ऐड किया तो 14, 7 को 3 बार ऐड किया तो 21, 7 को 4 टाइम्स ऐड किया तो 28, ठीक है। अब यहाँ देखिए 11 को 6 बार ऐड करोगे 66, 11 को 7 बार ऐड करोगे 77, 11 को 8 बार ऐड करोगे 88, 11 को 9 बार ऐड करोगे 99। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास टेबल्स हैं कहाँ तक, 20 तक, एंड आपको ये पढ़नी है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। इस टेबल्स में ही से ही देखकर आपको एक्सरसाइज पार्ट कंप्लीट करना है। देखो 7 8 होता है 56। देखो मुझे टेबल्स आती हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आपको भी टेबल्स लर्न करनी पड़ेंगी, तभी आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। 3 2 होता है 6, 6 3 होता है 18, 4 9 होता है स्टूडेंट्स 36, राइट। उसके बाद 7 7 होता है स्टूडेंट्स 49, 10 9 होता है 90, ठीक है। 17 3 होता है स्टूडेंट्स 51, एंड सिमिलरली यू कैन कंप्लीट ऑल द टेबल्स बाय सीइंग द given tables, okay students। Now come to the next concept students, that is multiplication by one digit number। अब आप सीखेंगे मल्टीप्लाई करना एक डिजिट नंबर को विदाउट कैरिंग। अब विदाउट कैरी मल्टीप्लाई करना हमें सीखना है स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, ठीक है। सो कम टू द एग्जांपल नंबर 1, दैट इज मल्टीप्लाई 32 by 2। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 32 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। जब आप 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है वो आप ऊपर लिखेंगे और जिससे मल्टीप्लाई करना है वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है 32 को, तो आई विल राइट 32 हेयर, ओके, एंड 2 बिलो 32, एंड यहाँ हम पुट करेंगे मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। सो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 2 4, ठीक है, एंड 2 3 6। पहले ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले 2 2 4 एंड उसके बाद 2 3 6, ओके स्टूडेंट्स। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 32 क्या होता है, 3 10s प्लस 2 1s होता है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अब मुझे 32 को 2 से मल्टीप्लाई करना है,
तो आप क्या करोगे, 3 टेंस को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 वंस को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जब दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2s होता है 6 टेंस और 2 2s होता है 4 वंस, राइट? So your final answer is 64. Okay students, now come to the example number 2, that is multiply 132 by 3. ठीक है, अब 132 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए ऊपर लिखेंगे, और किससे करना है, 3 से करना है, तो 3 हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, सो एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। सो 3 2 6, ठीक है, इतना सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। 6 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 6 3 3 9 एंड 3 1 3, ठीक है, और हमारा फाइनल आंसर हो गया 396। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे 132 को, एक्सपैंड करने के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, 100 प्लस 3 टेंस प्लस 2 वंस, राइट? सो इसका मतलब ये हुआ, अब हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 100 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टेंस को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 वंस को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300। जब आप 3 को 3 टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 9 टेंस, और जब आप 2 वंस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 वंस, एंड योर फाइनल आंसर इज 396. Okay students, now come to the example number 3, that is multiply 3241 by 2. अब ये नंबर यहाँ गिवन है और मल्टीप्लाई जिससे करना है वो हम लिखेंगे नीचे, राइट? तो यहाँ पर 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 3s are 6. Your final answer is 6482. या फिर जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो 3000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 1, सो इस तरीके से हम लिखेंगे, और हमें सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 3000 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 400 को 4 टेंस को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 10 को 1 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। सो इस तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6000 प्लस 400 प्लस 8 टेंस प्लस 2 1s इज इक्वल टू 6482. Okay students, now come to the exercise part. 3 2s are 6, 3 3s are 9, ठीक है, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 7 1s are 7, 7 1s are 7. Similarly, you can complete all the parts. Now come to the 3-digit number. 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. Okay, and here 2 3s are 6, 2 4s are 2 2s are 4, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. Okay students, and similarly you will do all the parts of this question. So students, this was the part 1 of chapter number 10, and we will complete the rest of the chapter in the part number 2 of chapter number 10. Okay students, so till then keep doing your homework, keep revising and keep practicing. Okay students, thank you, all the best.